ने पूछे उनके जवाब भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको फौजी गेम की वो सारी डिटेल्स देने वाला हूँ जो इसके मेकर्स एनकोर गेम्स ने फाइनली रिवील कर दी हैं। तो चलो फिर फटाक से शुरू कर देते हैं ये वीडियो। हेलो गेमर्स, कैसे हो आप, क्या हाल है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि फौजी गेम जो बहुत जल्द इंडिया में रिलीज होने जा रहा है, क्यों वो पबजी, सीओडी और फोर्टनाइट को टक्कर नहीं दे सकता। और फिर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर ये अफवाह कहां से फैलनी शुरू हुई थी कि फौजी गेम सीओडी, पबजी और फोर्टनाइट को टक्कर देने वाला है। ये तो सिर्फ 3 हेडलाइंस है, पर आपको ऐसी हजारों मिल जाएंगी जहां पर ये बताया गया है कि पबजी का राइवल फौजी आने वाला है, पबजी का ऑल्टरनेटिव फौजी आने वाला है। लेकिन हम पूरी तरह से इनकी गलती भी नहीं मान सकते, क्योंकि इस गेम के लॉन्च की अनाउंसमेंट एक पॉपुलर गेम के इंडिया में बैन होने के तुरंत बाद हो गई। ऊपर से इस गेम का नाम भी फौजी है, जो कि उस गेम से मिलता जुलता है। अब आप ही सोचो, इस गेम का नाम फॉग नाइट, फौज फायर या फिर एफओजी मोबाइल भी तो हो सकता था, लेकिन फौजी ही क्यों? फिर मीडिया में इसे एक पब्लिसिटी स्टंट ना कहा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही बोलो मेरे भाई। ये जो दो हिंदी के वर्ड्स हैं, फौज और फौजी, इन्हें इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन जिस नाम की अनाउंसमेंट हुई वो FAUG है, जो कि PUBG से मिलता जुलता है। और ठीक इसीलिए इस PR स्टंट को मीडिया में अपॉर्चुनिस्टिक भी कहा गया। अब अपॉर्चुनिस्टिक का क्या मतलब होता है ये तो हम सभी जानते हैं। एक्सप्लॉइटिंग इमीडिएट अपॉर्चुनिटी, स्पेशली रिगार्डलेस ऑफ प्लानिंग एंड प्रिंसिपल। एंड ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई कि फौजी गेम का तो पोस्टर भी उसका अपना नहीं है। कोई ये कह रहा था कि ये पोस्टर उरी मूवी से लिया गया है, कोई ये कह रहा था कि ये पोस्टर किसी अमेरिकन वीडियो गेम से लिया गया है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका एक रॉक बैंड कोलिजन ऑफ इनोसेंस वाला कनेक्शन भी बताया। लेकिन फाइनली उसके बाद मीडिया में ये न्यूज वायरल हो गई कि ये पोस्टर एक वेबसाइट से लिया गया है, और इस वेबसाइट से कोई भी पोस्टर खरीद के यूज कर सकता है। लेकिन गाइस, मैं जब इस वेबसाइट पर पहुंचा तो मुझे ये पता हुआ कि इस पोस्टर को तो हम फ्री में खरीद सकते हैं। आजकल इसका प्राइस $0 है, तो अगर आप भी इस पोस्टर को यूज करना चाहते हो तो आप भी इसे जाकर फ्री में खरीद सकते हो। सो इससे हमें ये तो पता चल गया कि उरी मूवी, रॉक बैंड कोलिजन ऑफ इनोसेंस और फौजी गेम, तीनों ने अगर ये पोस्टर खरीद के यूज किया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि एक पोस्टर से ना तो ये पता चलता है कि एक मूवी की स्टोरी क्या होगी, और ना ही ये पता चलता है कि एक बैंड का म्यूजिक सुनने में कैसा होगा। पर अगर कोई गेम का पोस्टर होगा तो उससे ये जरूर पता चल जाता है कि उस गेम के ग्राफिक्स किस तरह के दिखने वाले हैं। और ठीक इसीलिए ये पोस्टर ही एक बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से मीडिया में ये खबर फैल गई कि अक्टूबर एंड में रिलीज होने जा रहा न्यू गेम फौजी हाल ही में बैन हुए पबजी का राइवल है, उसका ऑल्टरनेटिव है। तो आखिर है क्या ये गेम फौजी? ये हमें तब पता हुआ जब इसके मेकर्स ने इंटरव्यूज में इसके बारे में सारी डिटेल्स दी। तो आओ फिर फटाक से देख लेते हैं कि अक्टूबर एंड में रिलीज होने जा रहा है ये फौजी गेम आखिर किस तरह का होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि इसके मेकर्स ने ये साफ साफ कह दिया है कि आर फौजी गेम इज नो वे ट्राइंग टू कॉपी और मिमिक पबजी। यानी कि चाहे इस फौजी गेम का नाम पबजी से मिलता जुलता हो, लेकिन ये पबजी जैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला गाइस। ये बिल्कुल ही अलग तरह का गेम होगा। सो गाइस, ये फौजी गेम अलग अलग लेवल्स में रिलीज किया जाएगा। इसका जो लेवल 1 अक्टूबर एंड में रिलीज किया जा रहा है वो सिंगल प्लेयर स्टोरी मोड होगा। ठीक वैसे ही जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी के स्टोरी मोड्स हमें देखने को मिलते हैं, इसके अंदर हमें एक ऑफलाइन स्टोरी मोड खेलने के लिए मिलेगा। और इस फौजी गेम के लेवल 1 की थीम होगी स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आइडिया बिहाइंड फौजी इज टू गिव गेमर्स एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट द रियल सोल्जर्स ऑफ इंडिया फील लाइक। यानी कि वो हमें इस गेम के थ्रू कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं कि एक सोल्जर को बॉर्डर पर किस तरह का महसूस होता है। तो मेरे भाई, अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्ल्ड वॉर 2 या फिर ऐसा ही और कोई भी वॉर के ऊपर बेस्ड गेम खेला है तो आपको ये तो पता ही होगा कि स्टोरी मोड में हमें वॉर वाले गेम में किस तरह की फीलिंग आती है। और इसीलिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे गेम्स तो हम पहले खेल चुके हैं, तो फिर इस फौजी गेम में ऐसा क्या नया और अलग है। सो गाइस, फौजी गेम के मेकर्स ने ये कहा है कि इसका लेवल 1 जो अक्टूबर एंड में रिलीज होगा वो गलवान वैली के ऊपर बेस्ड है, और गेमर्स इस गेम को खेलते हुए ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि सोल्जर्स को गलवान वैली में फाइट करते हुए कैसा महसूस होता है। तो ये तो हो गया इसका लेवल 1 जो कि अक्टूबर एंड में आने वाला है। और इसी के साथ ये भी क्लियर हो चुका है कि अक्टूबर एंड में कोई बैटल रॉयल गेम नहीं आने जा रहा है फौजी का। तो अक्टूबर एंड में इसका जो लेवल 1 आने जा रहा है उसका पबजी मोबाइल, सीओडी मोबाइल, फोर्टनाइट मोबाइल
से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सब बैटल रॉयल गेम्स हैं। उन गेम्स में 100 लोग एक साथ ऑनलाइन खेल सकते हैं। फौजी का लेवल 1 एक सिंगल प्लेयर ऑफलाइन स्टोरी मोड होगा। सो फौजी के मेकर्स ने ये भी कहा कि लेवल 1 के बाद जो लेवल 2 रिलीज होगा वो एक मल्टीप्लेयर गेम होगा, और अभी के लिए उनका फोकस स्टोरी मोड वाले लेवल 1 पर है, जो कि अक्टूबर एंड में रिलीज होगा। लेकिन गाइज ये सब सुनने के बाद आप बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि उन्होंने फौजी गेम के बैटल रॉयल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बात की। उनका फ्यूचर में फौजी गेम के और भी बहुत सारे लेवल्स और मोड्स रिलीज करने का प्लान है, एंड बैटल रॉयल मोड भी उनमें से एक है। सो जैसे हम आजकल COD मोबाइल, PUBG मोबाइल और फोर्टनाइट मोबाइल खेलते हैं, फ्यूचर में हम फौजी मोबाइल भी बैटल रॉयल मोड में खेल पाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो फौजी गेम अक्टूबर एंड में रिलीज होने जा रहा है, उसका COD मोबाइल, PUBG मोबाइल, फोर्टनाइट मोबाइल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और ठीक इसीलिए ये गेम इन गेम्स का राइवल हो ही नहीं सकता, और ना ही इन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। हम जब फौजी गेम को अक्टूबर में उसके रिलीज हो जाने के बाद खेलेंगे तो हमें बिल्कुल भी PUBG, COD या फोर्टनाइट जैसी फीलिंग नहीं आने वाली। हमें जो फीलिंग आएगी वो फीलिंग होगी स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस की। तो फौजी और PUBG में अगर कुछ एक जैसा है तो वो है उनका नाम, और कुछ नहीं। इसलिए अब बात कर लेते हैं आपके सवालों के बारे में जो आपने लास्ट वीडियो में पूछे। आपका सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल ये था कि इस गेम का 20% रेवेन्यू जो कि फ्यूचर में एक योजना भारत के वीर के लिए दिया जाएगा, तो बाकी का 80% रेवेन्यू कहाँ जाएगा? सो गाइस ये भी COD मोबाइल और PUBG मोबाइल के ही जैसी एक गेमिंग कंपनी है। सो गाइस जैसे दूसरी कंपनीज में एम्प्लॉइज की सैलरी और बाकी खर्चे काट लेने के बाद प्रॉफिट उसके शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स यानी कि उसके ओनर्स के पास चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे PUBG मोबाइल का प्रॉफिट उसके इन्वेस्टर्स साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल, चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स और बाकी इन्वेस्टर्स के पास चला जाता है। इस केस में भी बिल्कुल वैसा ही होगा, ये 80% रेवेन्यू वहीं जाएगा। लेकिन फौजी गेम के बारे में जो अच्छी बात है वो तो आप जानते ही हो कि इस गेम का 20% रेवेन्यू एक नोबल कॉज के लिए यूज किया जाएगा। ये एक ट्रस्ट है और इसका नाम है भारत के वीर। हमने इसके बारे में रिसर्च की तो ये पता हुआ कि इस ट्रस्ट को होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने बनाया है, और हम जब इस भारत के वीर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचे तो हमें ये पता हुआ कि इस भारत के वीर ट्रस्ट को पैसे सिर्फ फौजी गेम ही नहीं दे सकता, हम खुद भी इस नोबल कॉज के लिए डोनेट कर सकते हैं गाइज। ये भारत के वीर ट्रस्ट सिर्फ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ही नहीं है, इंडियन पुलिस और बाकी सारी स्पेशल फोर्सेस भी इस ट्रस्ट के अंडर आती हैं। एक और अच्छी बात यह है कि हम जो भी डोनेशन इस ट्रस्ट को देंगे, भारत सरकार हमसे उस पैसे पर इनकम टैक्स नहीं काटेगी, यानी कि इससे हमें इनकम टैक्स पर छूट भी मिलेगी। और गाइस इंडिया में तो कंपनीज को अपनी इनकम का 30% टैक्स में देना होता है, यानी कि अगर एक कंपनी का एक साल का रेवेन्यू 1 करोड़ है तो उसको 30 लाख टैक्स में देना होता है हर साल। तो अगर आपकी या आपके किसी भी नोन की कोई कंपनी है जो हर साल अपनी इनकम का 30% इनकम टैक्स में दे देते हैं, तो आप उन्हें भी भारत के वीर ट्रस्ट में डोनेट करने के लिए कह सकते हो। ऐसे भारत के वीर ट्रस्ट की मदद भी हो जाएगी और आपका इनकम टैक्स भी सेव होगा। तो आपका दूसरा सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल ये था कि क्या फौजी गेम इंडिया का ही गेम है? तो गाइस एनकोर गेम्स जो इस फौजी गेम को इंडिया के अंदर लॉन्च करेगी अक्टूबर एंड में, वो तो एक इंडियन कंपनी ही है। लेकिन इनकी वेबसाइट पर जब हम पहुंचे तो पहुंचने के बाद ये पता हुआ कि इनकी पार्टनरशिप रोवियो कंपनी के साथ भी है, और रोवियो यूरोप का एक देश है फिनलैंड, वहाँ की कंपनी है। वैसे आपको याद होगा कि रोवियो वही कंपनी है जो एंग्री बर्ड्स गेम लेकर आई थी। सो जैसे साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल PUBG की ओनर है, लेकिन चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स ने इनके 10% शेयर्स खरीदे हुए हैं, इसलिए PUBG मोबाइल पूरी तरह से साउथ कोरियन गेम नहीं है। ठीक वैसे ही फौजी गेम जब रिलीज हो जाएगा, ये सिर्फ इंडियन गेम होगा या फिर इंडिया और फिनलैंड की पार्टनरशिप में आएगा, ये अभी नहीं कह सकते। इंडियन कंपनी एनकोर गेम्स जो फौजी गेम को लेकर आ रही है, उसके कहां पार्टनर्स हैं, किस किस देश में पार्टनर्स हैं, उसने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये साफ साफ मेंशन्ड है कि उनकी पार्टनर है रोवियो गेम्स, जो कि एक्चुअली एक फिनलैंड की कंपनी है। लेकिन फौजी गेम में रोवियो इनकी पार्टनर होगी या फिर कोई और कंपनी इनकी पार्टनर होगी या फिर इनकी कोई भी कंपनी पार्टनर नहीं होगी, ये तो उस गेम के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस आज जब हमें फौजी गेम के बारे में ये फाइनली पता हो गया है कि अक्टूबर में जब ये रिलीज होगा